सूक्तों का पाठ कर रहे थे। कुछ विचारणीय बिंदु वहाँ बड़े महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य के मन में प्रश्न सदैव से उठते हैं और उन प्रश्नों की अभिव्यक्ति का संकेत वेद के कुछ मंत्रों में हुआ जो पीछे आए। जैसे आज भी कोई बालक है, वो किसी वस्तु को देखता है तो उसे जानना चाहता है कि ये क्या है, फिर जानना चाहता है ये कैसे बनी है। इसलिए वो देखता है ना, जहाँ जहाँ से उसको खोल सकता है खोल के अलग अलग करता है। तो उसकी जो यह अलग अलग करने की प्रवृत्ति है, उसका जो ये मन में उठने वाला भाव है कि ये किस प्रकार से बना है, ये जानने का भाव है। और उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ उठाए गए हैं, जिन्हें दर्शन शास्त्र का मूल भी माना जाता है। किंचित वनम कौस वृक्ष आशय, कि वो कौन सा वन था, वो कौन सा वृक्ष है। यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षु, जिससे इन सबको बनाया गया, निकाला गया है। मेज किसी वृक्ष के अंदर से निकलती है, लकड़ी निकली, उसमें से मेज बना दी, कहीं कुर्सी बना दी, कहीं सुंदर आकृतियाँ बना दी। तो ये जो इतना रंग बिरंगा संसार है, बड़ा आकर्षक है ना संसार भी, तो उन चित्रों की तरह। तो ये कहाँ से बना, किसने बनाया, ये प्रश्न है। और बाद में जाकर के कहा, उसके संदर्भ में चर्चाएं हुई। तो यदि उसे हम जानना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, जिसने सब कुछ किया है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे नहीं जान सकते, उसका जो निषेधात्मक पक्ष है, जो उसे नहीं जान सकते, वो कौन है। हम उनसे हट जाएंगे तो हम जानने वाले हो जाएंगे। मंत्र था 82वें सूक्त का अंतिम मंत्र था, नैतम विदात है ये इमाज जाने। न नहीं, तम उसको, विदात है जानते हैं। यह जिसने, इमा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, सारी वस्तुओं को जजाने बनाया है, निर्मित किया है। जिसने ये सब कुछ बनाया है उसे नहीं जानते। क्यों? अन्यद युष्माकम अंतरम बभूव, अन्यत दूसरा होकर के, पृथक होकर के, युष्माकम अंतरम तुम्हारे मध्य में, वो कहीं अलग नहीं है। संसार के जितने पदार्थों को बनाने वाले हैं वो सब पदार्थ से अलग हैं, पदार्थ से पृथक हैं। पदार्थ एक और रखा हुआ है और उसके बनाने वाला एक और बैठा हुआ है। अभी दिल्ली में लगते रहते हैं मेले तरह तरह के। कभी काष्ठ शिल्प का मेला लगता है, कभी वस्त्रों के लगते हैं, कभी कश्मीर का लग रहा है, कभी और प्रांतों के कारीगर आते हैं। वो जो बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन वाली है कि ये पोचमपल्ली है, ये गढ़वाल है, ये उड़ीसा का है, या ये कलकत्ता का है, जितनी वो साड़ियाँ बनाने वाले कारीगर हैं, वो साड़ी अलग रखी रहती है, बताते हैं, और ये कारीगर वहाँ है बैठा हुआ है। कारीगरी हम देख करके बड़े प्रभावित होते हैं कि देखो कितना तन ढकने के लिए तो साड़ी बनी है, और हम 50,000 की भी खरीदते हैं। जो भी हम नहीं खरीदते, आप नहीं खरीद रहे, कुछ खरीद रहे होंगे। 2000 में जब जयललिता के यहाँ छापा पड़ा था, उसके बाद ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में हम चेन्नई गए, और नल्ली स्टोर का नाम पहली बार सुना था हमने। तो हमने सोचा कि उस नल्ली स्टोर को हम भी देख करके आएंगे। और जब नल्ली स्टोर पर गए, मेरे साथ एक प्रोफेसर बहन थी, मैंने कहा चलो बहन जी आपको कुछ पहचान होगी, देखेंगे। तो वहाँ 50-50 हज़ार की साड़ियाँ भी 2000 में रखी हुई थी। उसने कहा कौन सी दिखाऊं? तो अलग अलग, कभी आप देखिए चेन्नई जा कर के, वो अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं, 40,000 से 50,000, 35 से 40, इस तरह से वहीं मिलेगी उस कॉलम में रखी। तो ये सब जो बनाने वाला कारीगर है, वो कारीगर उससे अलग बैठा हुआ है। आजकल अभी लग रहा था दिल्ली में मेला,
हैं, कारीगर पुरस्कृत भी होते हैं और वो बैठे हैं, किंतु ये जिसने ये रंग बिरंगा इतना सुंदर संसार बनाया वो दिखाई नहीं देता, हम उसे जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। अर्थात तुम्हारे अंदर का तात्पर्य है कि इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो भी बने हुए, ऐसा नहीं कि वो हमारे अंदर तो है और इसमें नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु के अंदर जो उसने बनाई, सबके अंदर वो विद्यमान है, उपस्थित है। फिर भी हम जानते नहीं, तो क्यों नहीं जानते? जब वो उपस्थित है वह वस्तु के साथ, पदार्थ के अंदर है, सब व्यक्ति में है। निहारेण प्रावृता, हम इसलिए नहीं जानते कि क्या हुए रहते हैं, हम निहार से प्रावृत हुए रहते हैं। ये अभी धुंध पड़ती है उत्तरी भारत में मुख्य रूप से, कोहरा, और इस कोहरे में क्या है, कोई दीवार तो खड़ी नहीं हो गई, कोई रुकावट वैसे तो बनी नहीं है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि 10 फीट दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती। 5-10 मीटर की तो बहुत बार नहीं दिखाई देती, 10-10 फीट की दूरी पर भी नहीं दिखाई देते वाहन। और अभी 2 दिन पहले कोहरा हुआ, कितनी गाड़ियां टकराई हैं? एक हाईवे पर ही दे रखा है, 54-55 गाड़ियां एक ही हाईवे पर टकरा गई हैं। क्यों? कोई बाधा तो नहीं खड़ी हो गई थी सड़क के मध्य में, हाईवे तो खुला हुआ था, पर दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए निहारेण प्रावृता। वो जो निहार है, जो कुहासा है, बिल्कुल ऐसा हो जाना कि जो वस्तु है वो होते हुए भी वो दिखाई नहीं दे रही, उसकी प्रतीति नहीं हो रही। तो ऐसे ही जब हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारा विचार कैसा हो जाए, निहार से प्रावृत हो जाए। आदमी बैठा है, आंखें खोले बैठा है, कुछ नहीं ध्यान में आ रही बात उसके, कोई समझ में नहीं आ रहा है। सामने से कोई वस्तु निकल गई, कोई व्यक्ति निकल गया, पता ही नहीं चलता। खाली सड़क पर चले जा रहे हैं और एक ईंट पड़ी हुई, एक पत्थर पड़ा हुआ, उससे ठोकर लग रही है। खाली सड़क पर 10 व्यक्ति बचकर निकल सकते थे, किंतु एक ही टकरा रहा उससे। किस लिए? कि उसे दिखाई नहीं दे रहा। केवल आंख से दिखना नहीं, उसका ध्यान कहीं बटा हुआ है। तो किसी भी प्रकार से जब व्यक्ति निहार से प्रावृत हो जाए, अर्थात उसके चिंतन पर कुहासा सा छा जाए, तो समझ लीजिए कि फिर जब वो चिंतन ही नहीं रहा, वो समझने की दृष्टि ही नहीं रही, जानने का विचार नहीं रहा, तो हम उसे नहीं समझ सकते, द्विधाग्रस्त हैं, जल्प्यः है। वैसे तो दर्शनकारों ने तो जल्प को उन पदार्थों में जाना कि जिससे निश्रेयस भी मिलता है, पर निश्रेयस मिलता है तो किस प्रकार मिलता है, उसको जानने का तात्पर्य ये है कि यदि उससे हम मुक्त हो जाएंगे तो निश्रेयस की ओर बढ़ जाएंगे। जो न्याय में बताए हैं पदार्थ, तो जानने के योग्य क्या क्या हैं और उनके बाद निश्रेयस मिलेगा, उनमें जल्प भी है। तो जल्प का अर्थ ये नहीं है कि हम जल्प करने लगें और उससे मुक्ति मिल जाएगी, व्यर्थ की बकवास करने लगें, फालतू बोलने लगें, उससे नहीं। सोच विचार करके। होता क्या है, ईश्वर के संदर्भ में कितनी चर्चाएं होती हैं। कोई कहता ईश्वर है, कोई कहता ईश्वर नहीं है, कोई कहता क्यों नहीं है, अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा है उसके अस्तित्व का नकार करने के लिए, निषेध करने के लिए। तो कहते हम इसलिए भी नहीं जान पाते उसे क्योंकि हम व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं। चासु तृपय, और यदि इन सब से छुटकारा मिले तो फिर जो असु हैं, प्राण हैं, उनकी तृप्ति में लगे हैं। फिर बस आदमी प्राणपरायण हो गया है, खाओ पियो और मौज करो, यहीं तक। उससे आगे जहाँ से चिंतन प्रारंभ होना है, इसके बाद भूखे व्यक्ति को भी चिंतन नहीं होना, पर जो इन पदार्थों में बहुत अधिक रम गया तो उसे भी चिंतन नहीं हो सकता, वो भी नहीं सोच सकता। दोनों ही स्थितियाँ खराब हैं। भूखे रहना भी खराब है, अभाव भी खराब है, और अत्यधिक उनमें रम जाना, पदार्थों का होना कोई बुरा नहीं,
किंतु उसमें रम जाना तो असूत्र पर होना वो भी बाधक है। और उक्त सासस चरंती, और मनुष्य करता क्या है, व्यर्थ की बातों में जो अप्रासंगिक है उनमें लगा हुआ है। तो यदि इनमें लगा हुआ है तो इस सब के बाद भी, उसके उपस्थित होने के बाद भी उसे हम जान नहीं सकते।